वापस गॉडहेड प्रबुद्धा के मैचलेस गिफ्ट लिबरेशन इन कृष्णा चेतना वापस गॉडहेड खंड 62 फरवरी 1974 लॉस एंजल्स हरे कृष्णा समुदाय विश्वविद्यालय में कृष्ण चेतना वृंदावन सर्वोच्च स्वर्ग भौतिक विज्ञान के उच्चारण निरपेक्ष नहीं है। कृष्णा चेतना में मैचलेस गिफ्ट लिबरेशन हरे कृष्णा भक्त फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क शहर पर जब वापस गॉडहेड 1974 फरवरी PDF डाउनलोड कृष्ण चेतना में मुक्ति उनकी दिव्य ग्रेस है। श्री प्रभुपाद लंदन इंग्लैंड में अपने शिष्यों के साथ चलते हैं। यदि हम बस मूल व्यक्ति आदि पुरुषा की पूजा करते हैं तो हमें किसी के द्वारा गुमराह होने से डरने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवतम के मूल टिप्पणीकार श्रीधरा स्वामी बताते हैं कि कोई भी जीवन की पूर्णता को भक्ति सेवा केवला भाकता द्वारा पहुंचा सकता है, किसी को किसी अन्य प्रक्रिया पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। भगवतम के मूल वक्ता सुखदेव गोस्वामी का कहना है कि कोई एक स्ट्रोक के लाया द्वारा भौतिक जीवन को समाप्त कर सकता है। पहले गंभीर तपस्या और तपस्या से गुजरने, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने, मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने, दान देने, महान बलिदान करने और बहुत सत्य और स्वच्छ बनने की आवश्यकता नहीं है। बस एक स्ट्रोक द्वारा कृष्ण चेतना को स्वीकार करना एक तुरंत उच्चतम स्थिति तक बढ़ जाता है। सिर्फ कृष्ण चेतना को ले जाकर एक सभी पालौकिक योग्यता विकसित करता है। गोल्डस्मिथ एक छोटे से हथौड़े का उपयोग करता है और नल सोना कई बार, लेकिन लोहार एक बड़े हथौड़े का उपयोग करता है और एक स्ट्रोक के साथ उसकी नौकरी समाप्त हो जाती है। यह लोहार की विधि है। हम भक्ति योग का बड़ा हथौड़ा लेते हैं और सभी भौतिक जीवन को पूरा करते हैं। कई कम विषयों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी अन्य प्रक्रिया का पालन करने के लिए। वास्तविकता में अन्य वैदिक प्रक्रियाओं को पूर्णता के लिए भी पालन करने की कोई संभावना नहीं है। उदाहरण के लिए हठ योग प्रक्रिया कहेगी आपको कड़ाई से ब्रह्मचारी बनना होगा और जंगल में अपने शरीर के साथ एक समकोण को जमीन पर बैठना होगा, अपनी नाक को 6 महीने तक अपनी उंगली से दबाना होगा। इस तरह के एक निर्देश का पालन कौन कर सकता है? चूंकि इस तरह की विधि इस वर्तमान युग में व्यवहारिक नहीं है, इसलिए गोल्डस्मिथ की विधि को त्यागना होगा। इसका समाधान कृष्ण चेतना के लोहार के हथौड़े को लेना और सभी पापी प्रतिक्रियाओं को तुरंत समाप्त करना है। सूरज तुरंत धुंध या कोहरे के साथ साथ अंधेरे को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपने दिलों के भीतर कृष्णा के सूरज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। भक्ति सेवा द्वारा एक वासुदेव पर्यन, भगवान वासुदेव या भगवान कृष्ण के भक्त बनना है। दूसरे शब्दों में हमें सीखना होगा कि वासुदेव के प्रेमी कैसे बने। यदि दुनिया इस कृष्ण चेतना को उठाती है तो ग्रह शांतिपूर्ण होना निश्चित है। अब पृथ्वी जल्दी से एक नारकीय ग्रह बन रही है और अगर यह कृष्ण चेतना नहीं ली जाती है तो यह नारकीय स्थिति शिक्षा और आर्थिक विकास में सभी प्रगति के बावजूद आगे बढ़ेगी। इसलिए जो लोग विचारशील हैं उन्हें इस आंदोलन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इसके मूल्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक आदमी या शिष्यों के समूह द्वारा निर्मित कुछ नहीं है। यह आधिकारिक और सदियों पुरानी है, जो वैदिक साहित्य पर आधारित है, जो हजारों वर्षों से पीछे है। निहारम इवा भास्कराः, भास्कर सूर्य को संदर्भित करता है। सूरज तुरंत धुंध या कोहरे के साथ साथ अंधेरे को भी नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अपने दिलों के भीतर कृष्णा के सूरज को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। चैतन्य कार्तिकम में भी यह कहा जाता है कि कृष्ण सूर्य की तरह है और माया, ब्रह्म ऊर्जा, अंधकार है। यहाँ कृष्ण ताहान नाही मयरा अधिकारा, जैसे ही कृष्ण का सूर्य मौजूद होता है, माया का अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है। इस प्रक्रिया का पालन किए बिना अंधेरे, माया के महासागर को दूर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम बस लोगों को कृष्ण भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना सिखाते हैं तो सभी कोहरे और भ्रम की धुंध गायब हो जाएगी। विधि बहुत सरल है। जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना अधिक जपता है उतना ही अधिक जीवन का अंधेरा विघटित हो जाता है। सेटो दर्पणमर्जनम जप करके कोई भी अपने मन के दर्पण से धूल को साफ कर सकता है और चीजों को बहुत विशिष्ट रूप से देख सकता है। इस प्रकार किसी को पता होगा कि वह क्या है, ईश्वर क्या है, यह दुनिया क्या है, इस दुनिया में भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस दुनिया में कैसे रहना है और हमारा अगला जीवन क्या है। इस तरह के ज्ञान को स्कूलों में नहीं सिखाया जाता है, जहां किसी को सिखाया जाता है कि कैसे समझदारी के लिए उत्पादों का निर्माण या अधिग्रहण किया जाए। भौतिक प्रकृति पर हावी होने के लिए मनुष्य के प्रयास को शामिल करने के लिए हमेशा एक कठिन संघर्ष होता है। हालांकि हर सुविधा के लिए वह उत्पादन करने का प्रबंधन करता है, इसके साथ एक असुविधा होती है। उदाहरण के लिए हाल ही में कुछ इंजीनियरों ने एक हवाई जहाज तैयार किया है जो बिना खतरे के बड़ी गति से उड़ सकता है। जब विमान उड़ता है, हालांकि यह पूरे शहर में खिड़कियों को तोड़ता है। इस प्रकार हमारा समय हमें असुविधा की आनुपातिक राशि की कीमत पर अस्थायी और कृत्रिम सुविधा देने के लिए इतने सारे उपकरणों के निर्माण में बर्बाद हो रहा है। यह सभी कर्म के कानून, कार्रवाई और प्रतिक्रिया के कानून का हिस्सा है। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए जिसके द्वारा हम उलझ जाते हैं।
यह भगवद गीता में कहा गया है, यजनरथ कर्मणो न्यत्रा लोको यम कर्मा बंधना तद अर्थम कर्मा कौंटेय मुक्ता संग समाक्रा। विष्णु के लिए एक बलिदान के रूप में किए गए काम का प्रदर्शन किया जाना है, अन्यथा काम इस भौतिक दुनिया के लिए एक को बांधता है। इसलिए कुंती के बेटे अपनी संतुष्टि के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, और इस तरह आप हमेशा अनासक्त रहेंगे और बंधन से मुक्त रहेंगे। बीजी 3.9 जब कोई भावना संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो काम उसे उलझाता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर कोई कृष्ण या गेट कर्मणा के लिए काम करता है तो वह अपने काम की संभावित अवांछनीयता की परवाह किए बिना स्वतंत्र होगा। न केवल सुखदेव गोस्वामी ने अनलॉर्ड भक्ति सेवा की सिफारिश की है, बल्कि वे आगे कहते हैं कि भक्ति सेवा द्वारा एक ही पापी गतिविधियों को नकार दिया जाएगा। हम में से हर एक कमोबेश पापी है। अगर हम पापी नहीं थे तो हमें भौतिक निकायों में नहीं रखा गया होगा। जैसे ही कोई पापी जीवन से मुक्त होता है, वह आध्यात्मिक शरीर में आध्यात्मिक दुनिया में मुक्त हो जाता है और स्थानांतरित हो जाता है। पूरी प्रक्रिया अपने आप को पापी या भौतिक जीवन के संदूषण से साफ करना है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मेरे प्यारे राजा, जो पापी हैं वे तप अधिभेद द्वारा संदूषण से शुद्ध हो सकते हैं, तपस्या का अभ्यास कर रहे हैं। सुखदेव ने यह भी कहा कि कोई भी तपस्या की इस प्रक्रिया को निष्पादित करके पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता है। योगियों के कई उदाहरण हैं जो तपस्या का अभ्यास करते थे लेकिन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। उदाहरण के लिए विश्वामित्र मुनि एक क्षत्रिय थे जो ब्राह्मण बनना चाहते थे और इसलिए तपस्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया। बाद में हालांकि वह स्वर्गीय ग्रहों की एक समाज लड़की मेनका का शिकार बन गया। क्योंकि विश्वामित्र शुद्ध नहीं था, वह उसके साथ उलझ गया और एक बच्चे से भीख मांगता था। इसलिए यह कहा जाता है कि भले ही कोई तपस्या और तपस्या करता है, सांसारिक परिस्थितियां इतनी अनुमानित हैं कि किसी भी तरह या अन्य वे एक बार प्रकृति के भौतिक मोड में शामिल होंगे। सान्यासिस के कई उदाहरण हैं जो दुनिया को छोड़ देते हैं, इसे झूठा मानते हैं, यह कहते हुए मुझे ब्राह्मण आत्मा की ओर मुड़ने दें, लेकिन वे फिर से दुनिया के काम में उलझ जाते हैं जब वे अस्पतालों की स्थापना करते हैं और परोपकारी कार्य करते हैं और परोपकारी कार्य करते हैं और परोपकारी कार्य करते हैं और कल्याणकारी गतिविधियां। यदि दुनिया झूठी है तो वे कल्याणकारी गतिविधियों से आकर्षित क्यों हैं? कृष्ण चेतना का दर्शन यह बताता है कि यह दुनिया गलत नहीं है, लेकिन यह अस्थायी है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और वह सच है, इसलिए उसकी रचना कैसे झूठी हो सकती है? क्योंकि यह ईश्वर की रचना है और ईश्वर पूर्ण सत्य है, यह रचना भी सत्य है। हम बस इसे भ्रम के कारण अन्यथा देखते हैं। दुनिया एक तथ्य है, लेकिन यह एक अस्थायी तथ्य है। एक व्यक्ति इस दुनिया के भीतर कुछ दावा कर सकता है कि वह उसकी संपत्ति हो, लेकिन यह एक गलत दावा है। यह एक तथ्य है कि यह किसी की संपत्ति है, लेकिन यह भगवान की संपत्ति है, इस स्वयं इदम सर्वाम। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि संपत्ति झूठी है। क्या गलत है वह संपत्ति का दावा है जो एक पफिद अब झूठी चेतना पर आधारित है कि व्यक्ति मालिक, मास्टर या ईश्वर है। हर कोई किसी चीज के मास्टर या प्रोप्राइटर होने की इच्छा रखता है, फिर मंत्री, तत्कालीन राष्ट्रपति और फिर भगवान। जब बाकी सब कुछ विफल हो जाता है तो जीवित इकाई भगवान बनना चाहती है। प्रवृत्ति वहां है कि सभी में सबसे महान बनना चाहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान सबसे महान है और जीवित इकाई उसकी तुलना में छोटी है। सबसे छोटा झूठा नहीं है और सबसे बड़ा झूठ नहीं है, लेकिन जब छोटे सोचते हैं कि वह महान है तो यह गलत है। हम वैदिक साहित्य से समझते हैं कि ब्राह्मण या आत्मा अनोनिमसम है, जो एक परमाणु से छोटा है, और महातो महियामसम सबसे महान से अधिक है। जहां तक गर्भ धारण कर सकते हैं, जिस स्थान पर ब्रह्मांड शामिल है, वह सबसे महान है, लेकिन कृष्ण ने अपने मुंह में लाखों ब्रह्मांडों को दिखाया है। ईश्वर की महानता को जीवित संस्थाओं द्वारा समझा नहीं जा सकता है, जो भगवान का हिस्सा और पार्सल हैं। जीवित संस्थाओं के रूप में हम बहुत मिनट अनंत हैं और भगवान अनंत हैं। वास्तव में व्यक्तिगत आत्मा का परिमाण इतना सूक्ष्म है कि इसे नहीं देखा जा सकता है। कोई भी अपनी सामग्री इंद्रियों के साथ इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता है। इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा एक परमाणु अनोनिमसम से छोटी है। चूंकि जीवित संस्थाएं और कृष्ण सर्वोच्च भगवान दोनों आत्मा हैं, वे गुणात्मक रूप से एक हैं। मात्रात्मक रूप से हालांकि प्रभु महान है और जीवित संस्थाएं छोटी हैं। इस तथ्य को वैदिक जानकारी के आधार पर तुरंत स्वीकार किया जा सकता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यासिका निस्पसिता कलाम अथावलंबिया जीवंती लोमा विलजा जगत धाना नाथे। कई लाखों ब्रह्मांड ईश्वर के शरीर से बाहर आते हैं जब वह सांस छोड़ता है, और जब वह इनहेल्स होता है तो वे फिर से गायब हो जाते हैं। बस उनकी सांस लेने से लाखों ब्रह्मांडों को बनाया जाता है और भंग कर दिया जाता है। यदि यह मामला है तो जीवित संस्थाएं किसी भी चीज पर स्वामित्व का दावा कैसे कर सकती हैं? एक की स्थिति केवल सुरक्षित है क्योंकि वह खुद को भगवान या मालिक की घोषणा नहीं करता है।
यह ईश्वर होने का दावा करने के लिए फैशनेबल हो गया है और मूर्ख इस तरह के दावों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वैदिक साहित्यकारों से हम समझते हैं कि भगवान इतना सस्ता नहीं है। जब तक हम पफ अहंकार केंद्रित दावे नहीं कर रहे हैं, तब तक हम पहले से ही मुक्त हो गए हैं। वास्तव में मुक्ति की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब तक कोई सोचता है मैं यह शरीर हूं, वह मुक्त नहीं है। मुक्ति का अर्थ है पूरी तरह से अच्छी तरह से जानना कि किसी का स्वयं शरीर से अलग है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, प्रयासकितम विमरस नमः, अपना ज्ञान विकसित करें, इससे आपको राहत मिलेगी। हमारा ज्ञान एकदम सही है जब हमें पता चलता है कि हम आध्यात्मिक चिंगारी के बहुत छोटे कण हैं, और वह ईश्वर, सर्वोच्च, सबसे बड़ी आध्यात्मिक पहचान, हमारी सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करती है। एको बहुन यो विदधति कॉमन। अपने आप को मिनट के कणों, ईश्वर के पार्सल के रूप में जानकर हम समझ सकते हैं कि हमारा कर्तव्य ईश्वर की सेवा करना है। भगवान पूरे सार्वभौमिक शरीर का, सभी सृष्टि का केंद्र है, वह आनंद लेने वाला है और हम उसके सेवक हैं। जैसे जैसे यह गर्भाधान स्पष्ट हो जाता है, हम मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति सभी झूठी अवधारणाओं से मुक्ति दिलाती है। ऐसा नहीं है कि मुक्ति पर कोई 10 हाथ प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवत मुक्ति मुक्ता को हिट्वन्याथ रूपम के रूप में परिभाषित किया गया है। हिट्वा का अर्थ है छोड़ देना, और किसीठा रूपम ने जीवन की एक झूठी अवधारणा को दर्शाया। यह कहना है कि जब कोई अपनी मूल संवैधानिक स्थिति में स्थित होता है, तो सभी झूठी धारणाओं को छोड़ दिया जाता है, वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत में यह भी कहा जाता है कि ज्ञान के अधिग्रहण से व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान को बहुत आसानी से अधिग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि यह सरल है। भगवान महान है और मैं बहुत छोटा हूँ, वह सभी आवश्यकताओं की आपूर्ति करने वाले सर्वोच्च मालिक हैं, और मैं उनका सेवक हूँ। इसे कौन चुनौती दे सकता है? यह सच है। हम केवल इस झूठी धारणा के तहत हैं कि हम यह या वह हैं, और यह हमें परम झूठी धारणा की ओर ले जाता है कि हम भगवान हैं। फिर भी हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि हम ईश्वर के किस तरीके से हैं। एक छोटा शारीरिक विकार हमें चिकित्सक को भेज देगा, जो सर्वोच्च होने का दावा करता है, इसलिए समझा जाना चाहिए कि माया के अंतिम छोर तक गिर गया। जो इस प्रकार गिर गया है, उसे मुक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह झूठे छापों से बंधा हुआ है। केवल जब किसी ने उचित ज्ञान प्राप्त किया है तो वह वास्तव में मुक्त हो सकता है। मुक्ति के चरण को ब्रह्म भूता चरण या आध्यात्मिक एहसास का चरण भी कहा जाता है। जो इस चरण को प्राप्त कर चुका है, वह इस तरह से भगवत गीता में श्री कृष्ण की विशेषता है, ब्रह्म भुट्टा प्रसन्नता ना सोसाइटी न कनकस्ती समाह सर्वेजु भूटु मैद भी कमती लेब हित परम। जो इस प्रकार पालौकिक रूप से स्थित है, वह एक बार में स्थित है। वह कभी भी कुछ भी करने की इच्छा नहीं करता है और न ही इच्छा करता है, वह हर जीवित इकाई के लिए समान रूप से निपटाया जाता है। उस अवस्था में वह मेरे लिए शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त करता है। बीजी 18.54 जो खुशी का एहसास होता है, वह समझने से उत्पन्न होता है। मैं इतने लंबे समय तक झूठी धारणाओं से भ्रम था। मैं क्या मूर्ख था। मैं सोच रहा था कि मैं भगवान था, लेकिन अब मैं समझ सकता हूं कि मैं ईश्वर का शाश्वत सेवक हूं। इस तरह के एहसास को प्राप्त करने पर कोई मुक्ति प्राप्त करता है और प्रसन्नता या जॉली बन जाता है। इसके लिए जीवित इकाई की संवैधानिक स्थिति है। जब कोई शुद्ध चेतना में होता है, तो कोई विलाप नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक छोटा सा हिस्सा है, एक आध्यात्मिक चिंगारी जो सर्वोच्च भगवान द्वारा संरक्षित है। फिर विलाप की गुंजाइश कहाँ है? एक छोटा बच्चा तब तक स्वतंत्र महसूस करता है जब तक वह जानता है कि उसके पिता वहां हैं। वह सोचता है, मेरे पिता मेरे पास खड़े हैं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूं। कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जब कोई कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है, तो उसे पूरा विश्वास होता है कि वह खतरे में नहीं है, क्योंकि कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। जो इस प्रकार कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाता है, वह विलाप या इच्छा के अधीन नहीं है, जबकि वह जो ईश्वर के प्रति सचेत नहीं है, केवल हैंकर और लामेंट्स। वह उसके लिए हंकर करता है जिसके पास वह नहीं है, और वह उसके लिए लताड़ता है जो उसके पास था लेकिन वह खो गया है। एक ईश्वर के प्रति जागरूक व्यक्ति इस तरह के दुख के अधीन नहीं है। यदि कुछ खो जाता है, तो वह जानता है कि यह ईश्वर की इच्छा है, और वह सोचता है, भगवान ने यह वांछित है, इसलिए यह सब ठीक है। वह कुछ भी इच्छा नहीं करता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी सभी आवश्यकताएं कृष्णा, सर्वोच्च पिता द्वारा प्रदान की जा रही हैं। जैसे ही कोई भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझता है, वह सार्वभौमिक भाईचारे का एहसास करता है, क्योंकि वह समझता है कि सभी पुरुष और जानवर, वास्तव में सभी जीवन ही सर्वोच्च पूरे के सभी हिस्सों को, और इसलिए सभी समान हैं। यह देखकर कोई भी ईर्ष्या नहीं करता है, किसी अन्य जीवित इकाई का शोषण या परेशानी नहीं करता है। इस प्रकार कृष्ण का एक भक्त स्वचालित रूप से सभी अच्छे गुणों को विकसित करता है, क्योंकि वह उचित चेतना में है। हर वह अकतास्य कुटो महात गुना मनोरथेंस्ति धवातो बही। जिसने कृष्ण चेतना विकसित की है, वह डेमीगोड्स के सभी अच्छे गुणों को प्रकट करेगा। दरअसल
यह कहा जाता है, वांच काल्पा टारुभियास सी ए कृपा सिंधुभ्य इवा सी ए, एक वैष्णव या कृष्ण का भक्त दूसरों के लिए दया का एक महासागर है। वो समाज को सबसे बड़ा उपहार देता है। समाज के लिए ईश्वर चेतना की सख्त जरूरत है। एक वैष्णव महामंत्र हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के अनमोल उपहार को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। बस इस मंत्र का जाप करके कोई एक मुक्त राज्य में रह सकता है। हालांकि किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह राज्य केवल ट्रांस की एक स्थिति है जिसके तहत एक कोने में कमल की स्थिति में बैठा रहता है। नहीं, मुक्ति का अर्थ है सेवा करना। कोई यह नहीं कह सकता, अब मैंने अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया है, मुझे ट्रांस में बैठने दो। आत्मसमर्पण के मानक को सेवा करके निसेव्या को बनाए रखा जाना चाहिए। जैसा कि कोई सर्वोच्च प्रभु की सेवा करता है, प्रभु खुद को हृदय के भीतर प्रकट करता है। प्रभु के लिए भक्ति सेवा के कार्यक्रम को सुबह से रात तक निष्पादित किया जाता है। दरअसल कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि किसी को दिन में 24 घंटे भक्ति सेवा में संलग्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें 15 मिनट के लिए ध्यान करना चाहिए और फिर सभी प्रकार की बकवास में संलग्न होना चाहिए। हम जितना अधिक सेवा करते हैं उतने ही कृष्ण को हम बन जाते हैं। इसलिए एक व्यक्ति को कृष्ण के लिए जो भी प्रतिभा है उसका उपयोग करना चाहिए। भक्ति सेवा सुनवाई, जप, याद रखने, सेवा करने, मंदिर में देवता की पूजा करने, प्रार्थना करने, आदेशों को पूरा करने, भगवान की सेवा करने और उसके लिए सब कुछ बलिदान करने की 9 प्रक्रियाएं हैं और किसी को हमेशा कम से कम व्यस्त रखना चाहिए इन 9 प्रक्रियाओं में से एक। जो हमेशा कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं वे कभी भी घृणित नहीं होते हैं। भजातम प्रतिपुराकम। सेवा को प्यार के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन शुरुआत में यह मुश्किल हो सकता है और इसलिए कोई घृणित हो सकता है। जैसा कि कोई कृष्ण की सेवा में प्रगति करता है, हालांकि वह इसे मनभावन पाएगा। यह कृष्ण द्वारा भगवत गीता में इंगित किया गया है, यत् तद सहमत विषम इवा पारिणम मृतोपाम तात सुखम सत्विकम प्रोक्तम आत्मा बुद्धि प्रसादा जाम। जो शुरुआत में जहर की तरह हो सकता है लेकिन अंत में अमृत की तरह है, और जो किसी को आत्म प्राप्ति के लिए जागृत करता है, कहा जाता है कि वह अच्छाई के तरीके में खुशी है। बीजी 18.37। एक बार जब कोई आध्यात्मिक मंच प्राप्त कर लेता है तो यह सामग्री सेवा है जो वास्तव में घृणित हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई जीवन भर हरे कृष्णा का जाप करता है तो वह नामों से थक नहीं जाएगा, लेकिन यदि कोई एक सामग्री के नाम को बार बार जपता है तो वह जल्द ही घृणा हो जाएगा। जितना अधिक कृष्ण के नामों का जप करता है उतना ही वह संलग्न हो जाता है। इस प्रकार श्रीवनम और कीर्तनम की सेवा कृष्ण के बारे में सुनकर और जप शुरुआत है। अगली प्रक्रिया स्मारणम हमेशा कृष्ण को याद करते हुए है। जब कोई जप और सुनने में परिपूर्ण होता है तो वह हमेशा कृष्ण को याद रखेगा। इस तीसरे चरण में वह सबसे बड़ा योगी बन जाता है। नहीं, कृष्ण चेतना में प्रगति कभी खो गई है। भौतिक दुनिया में यदि कोई कारखाने का निर्माण करना शुरू कर देता है लेकिन इसे पूरा नहीं करता है तो कारखाना सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए बेकार है। अगर निर्माण बंद हो जाता है और भवन आधे समाप्त हो जाता है तो जो भी पैसा निवेश किया जाता है वह खो जाता है। यह कृष्ण चेतना के साथ ऐसा नहीं है। भले ही कोई पूर्णता बिंदु पर नहीं आता है, जो भी काम करता है वह उसकी स्थायी संपत्ति है और वह अपने अगले जीवन में उस बिंदु से शुरू कर सकता है। कृष्णा भी भगवत गीता में पुष्टि करते हैं कि एक शुरू होता है कृष्ण चेतना कुछ भी नहीं खो सकते हैं। नेहाभिक्रमा नेजो स्टिप्रत्यवायो ना विजेट एसवी अल्पम अप्रियश्या धर्मस्य त्रेत महातो भायत। इस प्रयास में कोई नुकसान या कमी नहीं है और इस रास्ते पर थोड़ी उन्नति एक को सबसे खतरनाक प्रकार के डर से बचा सकती है। बीजी 2.40 भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जब अर्जुन असफल योगी के भाग्य के बारे में पूछता है, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ नाइवेहा नामुत्र विनास्तास्या व्यादत ना हाय कल्याणा कास्कित दुर्गतिम टाटा गैक्टी। प्रथा का बेटा, शुभ गतिविधियों में लगे एक पालौकिकवादी इस दुनिया में या आध्यात्मिक दुनिया में विनाश के साथ नहीं मिलते हैं। जो अच्छा करता है मेरा दोस्त कभी भी बुराई से दूर नहीं होता है। बीजी 6.40 यहोवा तब इंगित करता है कि असफल योगी अगले जीवन में कृष्ण चेतना के अपने अभ्यास को उठाती है, उस बिंदु से शुरू होती है जहां वह छोड़ दिया था। दूसरे शब्दों में, यदि किसी ने एक जीवन में 50% प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है तो अगले जीवन में वह 50% से शुरू होता है। हमारे जीवन में हम जो भी भौतिक संपत्ति जमा करते हैं, हालांकि सभी मृत्यु पर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि हम अपने साथ सामग्री की अस्पष्टता नहीं ले सकते। लेकिन किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण चेतना को प्राप्त करने के लिए अगले जीवन की प्रतीक्षा करने के लिए अच्छा करेगा। हमें इस जीवन में कृष्ण चेतना के मिशन को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण ने हमसे वादा किया कि जो उसका भक्त बन जाता है वह बिना असफलता के उसके पास आएगा। मान मन भवा मैद भाग तो मैद यजी मामास्कुरु मम वैश्यसी सत्यम ते प्रताजने प्रियो सी मिमी। हमेशा मेरे बारे में सोचो और मेरे भक्त बनो। मेरी पूजा करें और मुझे अपनी श्रद्धांजलि दें। इस प्रकार आप बिना असफलता के मेरे पास आएंगे।
मैं आपसे यह वादा करता हूं क्योंकि आप मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। बीजी 18.65 जब हम कृष्ण के आने के बारे में सोचते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम एक शून्य या एक अवैयक्तिक उज्ज्वल प्रकाश से पहले खड़े होंगे। कृष्ण भगवान एक व्यक्ति है, जैसे हम व्यक्ति हैं। भौतिक रूप से हम यह समझ सकते हैं कि हमारे पिता एक व्यक्ति हैं, और यह कि उनके पिता भी एक व्यक्ति हैं, और यह कि उनके पिता के पिता एक व्यक्ति हैं, और इसी तरह सर्वोच्च पिता के पास हैं, जो एक व्यक्ति भी होना चाहिए। यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है, और यह उल्लेखनीय है कि ईश्वर को न केवल वेदों में बल्कि बाइबल, कुरान और अन्य शास्त्रों में सर्वोच्च पिता कहा जाता है। वेदांत सूत्र यह भी पुष्टि करता है कि पूर्ण सत्य मूल पिता है जिससे सब कुछ जन्म या निकला है। वेदों में भी इसकी पुष्टि की गई है। नितो नितनम सीतनस सीतनम एको बहुन यो विदधति कॉमन प्रभु सभी जीवित संस्थाओं के बीच सर्वोच्च शाश्वत है। वह अन्य सभी को बनाए रख रहा है। सभी जीवित संस्थाओं द्वारा प्रदर्शित इच्छाओं और जीवन के लक्षण केवल सर्वोच्च पिता की इच्छाओं और जीवन के लक्षणों के प्रतिबिंब हैं। दूसरे शब्दों में, हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं। क्योंकि हम ईश्वर का हिस्सा और पार्सल हैं, इसलिए हमारे पास मिनट की मात्रा में ईश्वर की सभी प्रवृत्ति है। सेक्स प्ले और सेक्स लाइफ हम भौतिक दुनिया में देखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में पाए गए प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। यह दुनिया भौतिक है क्योंकि भगवान को यहाँ भुला दिया जाता है, लेकिन एक बार जब उसे याद आता है कि दुनिया तुरंत आध्यात्मिक हो जाती है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक दुनिया वह स्थान है जहाँ कृष्ण को नहीं भुलाया जाता है। यह वैदिक साहित्य द्वारा दी गई आध्यात्मिक दुनिया की परिभाषा भी है। इसलिए हमें अपने जीवन की योजना इस तरह से करनी चाहिए कि हमारे लिए एक पल के लिए कृष्ण को भूल जाना संभव नहीं होगा। इस तरह कृष्ण की सेवा में संलग्न होकर हम हमेशा कृष्ण के निवास वैकुंठ या वृंदावन में रहेंगे। वर्तमान में हमारी प्रदूषित चेतना के कारण हम दुनिया को एक भौतिकवादी और नारकीय जगह में बदल रहे हैं, और क्योंकि हम अपनी संवैधानिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं, हमने असंख्य समस्याएं पैदा की हैं, जैसे कि सपनों में हम बहुत सारी समस्याएं पैदा करते हैं। लेकिन वास्तविकता में कोई समस्या नहीं है। मैं सपना देख सकता हूं कि मैं एक महान तूफान में हूं, या कि मैं पीछा किया जा रहा हूं, या कि कोई मेरे पैसे ले रहा है, या कि मैं एक बाघ द्वारा खा रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये सभी मेरे दिमाग की रचनाएं हैं। ASANGO हाई IMPURUSAITISRUTEH। वेदों का कहना है कि पुरुषा ATMA या आत्मा का अपने सभी स्वप्नदोष भौतिक गतिविधियों के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमें इस सपने देखने की स्थिति से जागृत करने के लिए इस कृष्ण चेतना प्रक्रिया में संलग्न होना चाहिए। सभी फलदार मजदूरों, सट्टेबाजों और रहस्यवादी योगियों के ऊपर भक्त या कृष्ण के भक्त हैं। एक भक्त पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो सकता है, जबकि अन्य नहीं कर सकते क्योंकि हर कोई लेकिन भक्त, जिसे शुद्ध प्रेम है, की इच्छा है। एक शुद्ध भक्त वांछित है क्योंकि वह केवल कृष्ण की सेवा करने के लिए खुश है। वह नहीं जानता या परवाह नहीं करता है कि कृष्ण भगवान है या नहीं, वह सिर्फ कृष्ण से प्यार करना चाहता है। नहीं, वह इस तथ्य से चिंतित है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान है या वह सर्वव्यापक है। वृंदावन में काउहर्ड लड़कों और गोपियों को यह नहीं पता था कि कृष्ण भगवान थे या नहीं, लेकिन वे बस उनसे प्यार करते थे। यद्यपि गोपी वेदांतवादी, योगी या कर्म नहीं थे, वे खुश थे क्योंकि वे साधारण गांव की लड़कियां और लड़के थे जो कृष्ण को देखना चाहते थे। यह एक बहुत ही ऊंचा स्थिति है जिसे सर्वोपाधि विनामुक्तम तात पारतनः निर्मलम कहा जाता है, या पवित्रता का चरण जिसमें सभी को सभी सामग्री पदनामों से मुक्त किया जाता है। यद्यपि योगियों और ज्ञानियों को भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी भ्रम की स्थिति के बारे में नहीं जानते हैं। माया सुखाया भराम उद्वातो विमधान, वे मूर्ख हैं क्योंकि वे भ्रम की खुशी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए शांति का कोई सवाल नहीं है। ज्ञानियों या सट्टेबाजों, इस भौतिक दुनिया की कड़ी मेहनत से राहत पाने के लिए, इस भौतिक दुनिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को अस्वीकार करना चाहते हैं। उनकी स्थिति कर्म की तुलना में थोड़ी अधिक है क्योंकि कर्मियों ने इस भौतिक दुनिया को सब कुछ के रूप में लिया है। वे कहते हैं, यहाँ हम खुश होंगे, और उनके धर्म इस भौतिक दुनिया के भीतर एक शांतिपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मूर्खों को यह नहीं पता है कि यह लाखों वर्षों से आजमाया गया है, लेकिन कभी नहीं हुआ है और कभी नहीं होगा। भौतिक दुनिया में शांति कैसे संभव हो सकती है जब निर्माता खुद कहते हैं कि यह जगह परेशानी और दुखों के लिए है। ए ब्रह्म भुवनिल लोका पुनः अवोटिनो रंजुन मैम उपात्यतु क्योंटिया पुनर्जन्मा ना वेदत। भौतिक दुनिया में उच्चतम ग्रह से नीचे सबसे कम तक सभी दुख के स्थान हैं जिसमें बार बार जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन जो मेरे निवास को प्राप्त करता है, हे कुंती का बेटा, फिर कभी जन्म नहीं लेता। बीजी 8.16 खलम असस्वातम। न केवल यह दुनिया दुख से भरी हुई है, बल्कि यह अस्थायी भी है। कोई बस 3 गुना दुखों को पीड़ित करने और यहाँ रहने के लिए आगे जाने के लिए सहमत नहीं हो सकता है। यहाँ तक इसकी अनुमति नहीं होगी। इस दुनिया में न केवल उसे यहाँ रहने के दौरान दंडित किया जाएगा, बल्कि उसे अंत में भी बाहर कर दिया जाएगा।
कोई एक बड़ा बैंक बैलेंस या एक महंगा घर, एक पत्नी, बच्चे और इतनी सारी सुविधाएं जमा कर सकता है, और वह सोच सकता है, मैं बहुत शांति से रह रहा हूं, लेकिन किसी भी दिन उन्हें बताया जा सकता है, कृपया बाहर निकलें। क्यों? वह पूछेगा, यह मेरा घर है और इसके लिए भुगतान किया जाता है। मेरे पास पैसे और नौकरी और जिम्मेदारियां हैं। मुझे क्यों बाहर निकलना चाहिए? बस बाहर निकलें। बात मत करो। बाहर जाओ। उस दिन एक आदमी भगवान को देखता है। ओह, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता था, वह सोच सकता है। लेकिन अब यहाँ भगवान सब कुछ खत्म कर रहा है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि दानव कृष्ण को मृत्यु के रूप में मान्यता देता है। उस समय वह सब कुछ उनसे दूर ले जाता है। हम भगवान को मृत्यु के रूप में क्यों देखना चाहते हैं? जब दानव हिरण्यकशिपु ने कृष्ण को देखा तो उन्होंने उन्हें मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें अपने व्यक्तिगत रूप से अपने प्यारे स्वामी के रूप में देखा। जो लोग भगवान को चुनौती देते हैं वे उसे अपने भयावह पहलू में देखेंगे, लेकिन जो लोग उनके लिए समर्पित हैं वे उन्हें अपने व्यक्तिगत रूप में देखेंगे। किसी भी मामले में हर कोई अंततः भगवान को देखेगा। एक ईमानदार व्यक्ति हमेशा हर जगह कृष्ण को देख सकता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे हर जगह देखने की कोशिश करें। इस पद्धति को सुविधाजनक बनाने के माध्यम से प्रभु कहते हैं, रसो हैम अपसु कांटेया, मैं पानी का स्वाद हूँ। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी की आवश्यकता होती है तो हम इसे पी सकते हैं और खुश महसूस कर सकते हैं, यह समझते हुए कि हमारी प्यास बुझाने के लिए पानी की शक्ति कृष्णा है। इसी तरह जैसे ही सूर्योदय या चांदनी होता है हम कृष्ण को देख सकते हैं, क्योंकि वह कहते हैं, प्रभास्मी ससी सरियो, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। एक और स्तर पर हम कृष्ण को हर चीज के भीतर जीवन शक्ति के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वह भगवद गीता में इंगित करता है, पुण्यो गांधा पृथिवीयम सी तेजस कास्मी विभवासो जीवानम सर्वभूतु तपस कास्मी तपस्विसु, मैं पृथ्वी की मूल खुशबू हूँ और मैं आग में प्रकाश हूँ। मैं उस सभी जीवन का जीवन हूँ और मैं सभी तपस्वियों की तपस्या हूँ। बीजी 7.9 एक बार जब हम समझ जाते हैं कि सभी चीजें कृष्ण पर उनके अस्तित्व के लिए निर्भर हैं, तो उनके कभी भी हमारे खो जाने की संभावना नहीं है। भगवद गीता में प्रभु इंगित करता है कि सभी चीजें उनकी शुरुआत में और उनके अंत में और अंतरिम स्थिति में भी दोनों में हैं। एतद् योनिंग भूतानि सर्वनीति उपाध्रे अहम कृत्स्नश्य जगता प्रभाव प्रलयस्तथा मताः परत्रम नानत किंकद अस्ति धनंजय मय सर्वाम इदाम इदाम प्रोटाम सुत्रे मन गाना इवा। यह सब सामग्री है और यह सब इस दुनिया में आध्यात्मिक है। निश्चित रूप से पता है कि मैं इसकी उत्पत्ति और विघटन दोनों हूँ। ओ धन का विजेता अर्जुन, मेरे लिए कोई सत्य नहीं है। सब कुछ मुझ पर टिकी हुई है, एक धागे पर मोती के रूप में। बीजी 7.6-7 कृष्ण आसानी से दिखाई देते हैं, लेकिन वह केवल उन लोगों के लिए दिखाई देता है जो उसके लिए समर्पित हैं। उन लोगों के लिए जो ईर्ष्यालु, मूर्ख या अनजाने में हैं, वह योग माया के अपने घूंघट के साथ खुद को अस्पष्ट करता है। नाहम प्रकाशा सर्वस्या योगा माया सौवैत मुधो, मैं कभी भी मूर्ख और अनजाने में प्रकट नहीं होता। उनके लिए एक मेरी शाश्वत रचनात्मक शक्ति योगा माया द्वारा कवर किया गया है। इस प्रकार बहक गई दुनिया मुझे नहीं जानती है, जो अजन्मे और अचूक हूँ। बीजी 7.25 यह शाश्वत रचनात्मक शक्ति या योगा माया जो कृष्ण को अनजाने में अस्पष्ट करता है, प्रेम से भंग हो जाता है। यह ब्रह्म संहिता का फैसला है। प्रेमंजाना कचुरिटा भक्ति विलोकैना संता सदा व हृदयसु विलोकायंती। जो लोग इस प्रकार कृष्ण को देखते हैं वे चिंतित नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे मौत पर कहां जा रहे हैं। जिसने कृष्ण चेतना का उपहार लिया है वह जानता है कि उसे इस भौतिक दुनिया में एक और शरीर लेने के लिए नहीं लौटना होगा, लेकिन कृष्णा जाएगा। कृष्ण के पास जाना संभव नहीं है जब तक कि कोई भी कृष्णा एक सेक्सियाइडी आनंद विग्रह शरीर, अनंत काल, ज्ञान और आनंद से भरा निकाय जैसे शरीर को प्राप्त नहीं करता है। कोई भी आग में प्रवेश नहीं कर सकता है और तब तक नष्ट नहीं होता है जब तक कि वह खुद आग नहीं बन जाता है, और इसी तरह कोई भी उस शरीर में आध्यात्मिक दायरे में प्रवेश नहीं कर सकता है जो आध्यात्मिक नहीं है। एक आध्यात्मिक शरीर में गोपियों की तरह रासा नृत्य में कृष्ण के साथ नृत्य कर सकते हैं। यह एक साधारण नृत्य नहीं है, बल्कि ईश्वरीय के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ मिलकर अनंत काल का नृत्य है। केवल वे जो कृष्ण के लिए अपने प्यार में शुद्ध हो गए हैं वे इसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए एक को कृष्ण चेतना की इस प्रक्रिया को कुछ सस्ते के रूप में नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक मैचलेस उपहार के रूप में स्वयं प्रभु द्वारा मानवता को पीड़ित करने के लिए दिया गया है। बस इस प्रक्रिया में संलग्न होने से किसी के जीवन की सभी चिंताएं और भय, जो वास्तविकता में मृत्यु के डर के बारे में घूमती है, आवंटित होती है।